नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का। जब धर्मेंद्र से मिलने नहीं देते थे हेमा मालिनी के पिता, ड्रीम गर्ल ने एक मजाकिया किस्सा शेयर किया था। प्यार में कुछ सही या गलत नहीं होता। जब व्यक्ति को प्यार का कीड़ा काटता है तो उसके लिए बाकी कुछ मैटर नहीं करता। वो अपने लवर के साथ रहने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और इस वजह से हर रिलेशनशिप उतार चढ़ाव से भरी होती है। जहां कुछ लोग चीजें रफ होने पर उस रिश्ते को छोड़ देते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे का आखिरी दम तक साथ निभाते हैं। और इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। हाल ही में हेमा ने अपने पति धर्मेंद्र को डेट के दौरान की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की। तो पहले हम आपको बताते हैं कि हेमा से शादी करने के वक्त धर्मेंद्र चूंकि पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से साल 1957 में शादी की थी। हालांकि 70 के दशक में उन्हें हेमा के चार्म ने अपने प्यार में पागल कर दिया। हेमा का भी झुकाव धर्मेंद्र की तरफ बढ़ने लगा था। शुरुआत में हेमा ने फैसला किया था कि वो अपनी फीलिंग्स धर्मेंद्र को बताएंगी नहीं, क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। लेकिन वो एक्टर के लिए अपने प्यार को ज्यादा दिन तक अवॉइड नहीं कर पाई और फिर सब कुछ उन्हें बता दिया। और इसके बाद साल 1980 में दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर एक दूसरे से निकाह कर लिया। अब आपको बताते हैं कि हेमा ने धर्मेंद्र के साथ अपने डेटिंग पीरियड को लेकर क्या कहा। दरअसल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र फिल्मों के सेट पर मिले और दोनों में इश्क हो गया। हेमा ने धर्मेंद्र को डेट करने के समय की एक दिलचस्प स्टोरी शेयर की। एक्ट्रेस ने उस समय को याद किया जब वो दोनों एक गाने के लिए शूट कर रहे थे और उनके पिता उस वक्त हेमा के साथ थे ताकि वो धर्मेंद्र के साथ अकेले में समय न बिता पाए। और इस वाक्य को बताते हुए हेमा ने कहा कि ज्यादातर मेरी माँ या आंटी मेरे साथ शूट पर जाती थी, लेकिन मेरे गाने की एक शूटिंग पर मेरे साथ पिता गए थे। दरअसल वो चिंतित थे कि मुझे और धर्म जी को एक साथ अकेले में टाइम नहीं मिलना चाहिए। वो जानते थे कि हम दोनों दोस्त हैं। मुझे याद है कि जब हम कार में ट्रेवल करते थे तो मेरे पिता तुरंत ही मेरे साथ बैठ जाया करते थे, लेकिन धर्म जी भी कम नहीं थे। वो दूसरी तरफ से मेरे पास आकर बैठते थे। इससे पहले कि आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में भी दरअसल हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने के फैसले के बारे में बात की थी और तब हेमा ने कहा था कि मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तभी मैं जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बने हैं। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हेमा ने कहा था कि वो जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, लेकिन उनके साथ पहली मुलाकात के बाद ही वो उन्हें अपना दिल दे बैठी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के रिश्ते के बारे में हेमा ने कहा था कि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो दोनों अलग हों। और एक इंटरव्यू में हेमा ने धर्मेंद्र की पहली वाइफ से अपनी इक्वेशन के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल के लिए जो किया मैं उससे खुश हूं। उन्होंने एक पिता की भूमिका बखूबी निभाई। हालांकि मैंने कभी प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं। यहां तक कि मेरी बेटियां धर्म जी की फैमिली की बहुत इज्जत करती हैं। पूरी दुनिया मेरी जिंदगी के बारे में डिटेल में जानना चाहती है, लेकिन मेरी जिंदगी दूसरों के जानने के लिए नहीं है। पहली पत्नी ने हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में बात की थी। दरअसल एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी के बारे में बात करते हुए कहा था कि मैं समझ सकती हूं कि हेमा किस चीज से गुजर रही हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के अलावा पूरी दुनिया का सामना करना है। लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो मैं वो नहीं कर पाती जो उन्होंने किया। बतौर एक महिला मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकती हूं, लेकिन बतौर एक वाइफ और एक माँ मैं उसे अप्रूव नहीं करती। फिलहाल हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी
आज भी यंग कपल्स के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। लेकिन प्रकाश कौर, वो आज भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में एक सुनहरी याद है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।